भाई चंद्रयान 3 की सफलता के बाद एक बार फिर से दोस्तों दुनिया भर की नजरें भारत पर टिक गई हैं। भारत जिस स्पीड से तरक्की कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, दुनिया में नाम कमा रहा है, उसे देखकर ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि भारत का विश्व गुरु बनने का सपना जल्द ही पूरा होगा। फिलहाल दुनिया भर को भारत क्यों देख रहा है, इसकी बात करें तो भाई इसकी वजह है G20 समिट। जी हाँ दोस्तों, 9 से 10 सितंबर को भारत की कैपिटल सिटी न्यू दिल्ली में होने वाली G20 समिट, जिसके लिए बड़े बड़े देशों के प्राइम मिनिस्टर्स और वरिष्ठ लोग भारत पहुंच चुके हैं, जिनमें अमेरिका के प्रधानमंत्री जो बाइडेन, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन सहित ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक जैसे वीवीआईपी गेस्ट शामिल हैं। और ये बैठक भी दोस्तों शुरू हो चुकी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि G20 समिट क्यों होता है और इससे भारत को क्या फायदा होगा? ये क्या है? G20 नाम ही क्यों रखा गया है? इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई और कौन कौन से देश इस ग्रुप का हिस्सा है? और भारत में G20 के लिए क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? वेल, इन सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। भाई लोग, 9 से 10 सितंबर तक चलने वाली G20 समिट आज यानी कि 9 सितंबर को दिल्ली के प्रगति मैदान में स्थित नवनिर्मित भारत मंडपम में शुरू हो चुकी है। मीटिंग में लगभग सभी देशों के प्रतिनिधि पहुंच चुके हैं और इस मीटिंग को देखकर व्यवस्थाएं भी एकदम बढ़िया कर रखी हैं। मीटिंग में पर्यावरण, आर्थिक विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजनेस, हेल्थ, एग्रीकल्चर, इसके साथ ही साथ तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। साथ ही पर्यावरण के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, इस पर भी ध्यान दिया जाएगा। आप सभी जानते हैं कि कुछ समय पहले भाई बारिश की वजह से हिमाचल प्रदेश में कितनी तबाही का मंजर देखने को मिला था। ऐसी परेशानी से बचने के लिए क्या करें, ऐसे ही मुद्दों को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। G20 क्या है, आइए मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। दोस्तों, G20 यानी कि ग्रुप ऑफ 20 यानी 20 देशों का ग्रुप या समूह। जी हाँ, इस ग्रुप के सदस्य देशों की संख्या 20 है, इसलिए इसे नाम दिया गया है G20। ठीक वैसे ही जैसे ग्रुप ऑफ 7 यानी कि G7 है। इसकी शुरुआत कब हुई, ये सवाल आपके मन में, तो जवाब हमारे पास है। वेल, अगर आप न्यूज टाइम से पढ़ रहे हैं तो आपने G20 समिट पर हो रहे खर्चों को भी देखा होगा। रिपोर्ट्स की माने तो G20 समिट के लिए बीजेपी सरकार ने लगभग 4,254 करोड़ रुपए का खर्चा किया है। अब क्योंकि ये अमाउंट बड़ा है तो कई देश इस सोच में है कि आखिर G20 को बनाया ही क्यों, इसकी शुरुआत कब की गई और क्यों की गई। अरे अपने बाल मत नोचिए भाई। देखिए, बेशक बड़ा अमाउंट है, लेकिन G20 समिट के बाद दुनिया भर में भारत की जो वाहवाही होने वाली है उसकी कीमत शायद आकी नहीं जा सकती। वेल, इस सवाल के जवाब पर गौर फरमाए तो कहानी की शुरुआत होती है 1997 से, जब एशिया में आर्थिक मंदी का दौर शुरू हुआ था। 1997 से 1999 के इस एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस को देखते हुए जर्मनी में G8 देशों की बैठक बुलाई गई, जिसमें केंद्रीय बैंक के गवर्नर और वित्त मंत्री शामिल थे। इस बैठक के बाद ही दोस्तों G20 का गठन कर दिया गया। लेकिन ग्रुप ऑफ 20 देशों की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ी साल 2007 में, जब पूरी दुनिया आर्थिक मंदी की चपेट में आ गई थी। इस वैश्विक आर्थिक मंदी को देखते हुए साल 2008 में G20 में वित्त मंत्री और गवर्नर्स के साथ राष्ट्र अध्यक्ष यानी कि हेड ऑफ कंट्री भी शामिल होने लगे। इस तरह से G20 की पहली बैठक 2008 में वॉशिंगटन में संपन्न हुई। इसके बाद 2009 और 2010 में G20 की 2 बैठकें हुई और अब तक कुल 17 बैठकों का आयोजन G20 देशों द्वारा किया जा चुका है। और इस बार जो भारत में हो रही है ये 18वें नंबर की समिट है। अब ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज है तो जाहिर सी बात है कि दोस्तों इस ग्रुप में 20 देश शामिल होंगे। लेकिन कौन कौन से, ये जानना तो बनता है। हम आपको बता दें G20 देश में 19 देश और साथ ही यूरोपियन यूनियन शामिल है। 19 देशों में भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, रूस, ब्राजील, कनाडा, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, सऊदी अरब, साउथ अफ्रीका, टर्की और यूनाइटेड किंगडम शामिल है। खास बात यह है कि हर साल आयोजित होने वाली इस मीटिंग में अध्यक्ष देश कुछ देशों और यूनियन देशों को भी इनवाइट करता है, जो उस देश के खास होते हैं। जैसे भारत की बात करें तो भारत ने इस बार बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, नीदरलैंड, स्पेन, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर और संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE को मेहमान के तौर पर बुलाया है। वहीं कुछ इंटरनेशनल संगठन जैसे UN, IMF, WB, WHO, WTO, ILO, FSB और OECD और रीजनल ऑर्गेनाइजेशन में AU, AUDA, NAPD और आसियान के अलावा भारत से ADB, ISA और साथ ही DRI को एज अ गेस्ट इनवाइट किया है। सबसे जरूरी बात यह है कि G20 के साथ ही भारत के नाम 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड भी जुड़ गए हैं। दरअसल जब भी G20 की मीटिंग्स हुई है तो ऐसा बहुत ही कम बार हुआ है कि सभी देश के प्रतिनिधि बैठक का हिस्सा बने हों।
लेकिन इस बार ज्यादातर देशों के खास प्रतिनिधि भारत में इस बैठक का हिस्सा बनने पहुंचे हैं। रिकॉर्ड्स की बात करें तो पहला रिकॉर्ड ये है कि एक साथ इतने देशों के वित्त मंत्री एक ही शहर में मीटिंग कर रहे हैं और यह भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है। जबकि दूसरा रिकॉर्ड ये है कि इस मीटिंग में लगभग 13 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने भी हिस्सा लिया है, लेकिन ये रिकॉर्ड प्रीवियस बैठकों में बन चुके हैं। नहीं समझे? चलिए मैं समझाता हूँ। देखिए 16 नवंबर 2022 को G20 समिट इंडोनेशिया की बाली में हुई थी। वहीं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को अध्यक्षता सौंप दी गई, यानी कि G20 2023 समिट की मेजबानी भारत के हाथों में आ गई। अब भारत में यह समिट 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक चलनी थी। पहली 24 से 25 फरवरी को बेंगलुरु में वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक थी। इसके बाद 1 से 2 मार्च 2023 को नई दिल्ली में विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित हुई। इसके बाद कुछ बैठकें हुई और अब 9 से 10 सितंबर को मेन G20 बैठक हो रही है न्यू दिल्ली में, जहां ग्रुप के सभी देशों और इनवाइटेड देशों के हेड पहुंचे हैं। तो जो रिकॉर्ड बने दोस्तों वो प्रीवियस बैठकों में ही बन गए, क्योंकि ये जो मीटिंग है ये राष्ट्र अध्यक्षों की मीटिंग है। हालांकि एक खास बात ये भी है कि इस बार बैठक में लगभग सभी देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंच रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस बार अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति अल्बर्टो, कनाडा के पीएम जस्टिन, टर्की के राष्ट्रपति रेसेप, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज, साउथ कोरिया के राष्ट्रपति, इटली के पीएम जॉर्जिया मेलोनी, सऊदी अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, यूएन महासचिव वेंटिनो, इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी, ओमान के डिप्टी पीएम, ओमान के डिप्टी सीएम ओमान असद बिन तारिक बिन तैमूर अल, जापान के पीएम किशिदा और बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना मीटिंग में पहुंच चुकी हैं। यानी लगभग सभी देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंच चुके हैं। तो चलिए अब ये जान लेते हैं कि G20 का काम क्या है और भारत को इस मीटिंग से भाई क्या फायदा होने वाला है। सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि 9 से 10 सितंबर को होने वाली ये मीटिंग प्रगति मैदान के भारत मंडपम में हो रही है, इसलिए दिल्ली की तरह इसे भी दुल्हन की तरह भैया सजा दिया गया है। G20 समिट 2023 का थीम वसुदेव कुटुंबकम है, यानी एक भारत, एक परिवार और एक भविष्य। और इसका लोगो है कमल के फूल के साथ धरती, यानी कि अर्थ। ये लोगो 3 रंग का है जो इंडियन फ्लैग से मिलता है। बैठक का मोटिव बहुत साफ है। इस मीटिंग के थ्रू बिजनेस रिलेशंस को मजबूत बनाने की कोशिश की जाएगी। बुनियादी ढांचे सहित दूसरे क्षेत्रों पर खास बातचीत होगी। G20 के उद्देश्यों की बात करें तो दोस्तों ये शुरुआत में आर्थिक मुद्दों पर काम करता था, लेकिन बदलते वक्त के साथ साथ G20 के सदस्य देश सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, जलवायु परिवर्तन, भ्रष्टाचार, एनर्जी और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर चर्चा कर दुनिया में क्या बदला जा सकता है, इन क्षेत्रों में क्या कदम उठाए जा सकते हैं, इन मुद्दों पर चर्चा करते हैं। इस बार भी जलवायु परिवर्तन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हेल्थ, बिजनेस जैसे मुद्दे मेन रहने वाले हैं। हालांकि जलवायु और पर्यावरण मुख्य मुद्दा रहने वाला है। आपको हम बता दें G20 देशों का पूरी दुनिया की GDP में 85%, जबकि इंटरनेशनल व्यापार में 75% तक की हिस्सेदारी है। अब बात करें भारत को G20 से होने वाले फायदों की, तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हमें आजाद हुए पूरे 76 साल हो चुके हैं। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि आज भारत कई सेक्टर्स में नाम कमा रहा है, लेकिन इस बात को भी झुटलाया नहीं जा सकता है कि आज भी भारत में परेशानियां हैं। यही रीजन है कि आज भी भारत विकसित नहीं है बल्कि विकासशील देशों में गिना चाहता है। इस मंच के थ्रू भारत अपनी श्रेष्ठता बता पाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का लक्ष्य है कि जब देश अपनी आजादी का 100वां जश्न मनाएगा, तब यानी कि 2047 में भारत विकासशील नहीं बल्कि विकसित राष्ट्र के रूप में उभरेगा। मीटिंग में क्या चर्चा होने वाली है ये तो बाद में पता चलेगा। फिलहाल हम इस मीटिंग से निकलने वाले रिजल्ट्स का इंतजार ही कर सकते हैं। तो भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, सारी अपडेट आपको देंगे। वीडियो को लाइक और शेयर भी करना। मिलते